हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेस में। बच्चों, राजस्थान छुट्टी के रिवेल के स्क्रूटनी के और आरटीआई के फॉरम स्टार्ट हो चुके हैं। अब बच्चों के कंफ्यूजन ये है कि सर कौन सा फॉरम लगाना चाहिए, क्योंकि अधिकांश बच्चों को केवल रिवेल के फॉरम के बारे में पता है, लेकिन स्क्रूटनी का फॉरम और आरटीआई के फॉरम के बारे में नहीं पता है। तो अपन पूरा डिटेल से बात करेंगे कौन सा फॉरम लगाना चाहिए, किसको लगाने से क्या फायदा है, फीस क्या है और लास्ट डेट कब रहने वाली है, पूरी बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए भैया। चलिए भाई, यहां पर सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा, रेगुलर और नॉन कॉलेज दोनों ही बच्चों के रिवोल्यूशन के फॉरम स्टार्ट हो चुके हैं, स्क्रूटनी के भी और आरटीआई के भी। मैं यहां पर बता दूं कि जिन बच्चों का अभी रिजल्ट आया था सेमेस्टर सेकंड का और वो अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, उनको लगता है कि भाई मेरे नंबर कम आए हैं, वो रिवेल का फॉर्म लगा सकता है, स्टार्ट हो चुके हैं। जिन बच्चों का रेगुलर का अभी यहां पर सेमेस्टर फोर्थ का रिजल्ट आया था, तो वो बच्चे भी अपना फॉर्म लगा सकते हैं। मैं यहां पर बात सबकी कर रहा हूं, मेरा बीएससी की भी बात कर रहा हूं, मैं बीए की भी बात कर रहा हूं, मैं यहां पर बीकॉम की भी बात कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं भाई, जिनका भी रिजल्ट जारी हुआ था रिसेंटली, रेगुलर वाले बच्चों का। तो सेमेस्टर सेकंड का रिजल्ट आया था, सेमेस्टर फोर्थ का आया था, दोनों में आप रिवेल का फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है। यहीं पर नॉन कॉलेज की बात करें, नॉन कॉलेज का फर्स्ट ईयर का अभी रिजल्ट आया था बच्चों का, और तो जिनमें उनके बैक है, उनको लगता है रिवेल का फॉर्म लगाना चाहिए, वो लगा सकते हैं, ठीक है। सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड, और अभी जो रिजल्ट जारी हुआ सेकंड ईयर का, जस्ट अभी शायद कल परसों हुआ था, उनके भी चालू हो गए हैं रिवेल के, यानी कि सेमेस्टर आपका थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ के चालू यहां पर हो चुके हैं। अगर बेटा लास्ट डेट की बात करें तो अभी यहां पर 2 दिसंबर बताई जा रही है, हालांकि 100 में से 100% ये बढ़ेगी, नो डाउट, बट 2 दिसंबर बताई जा रही है लास्ट डेट, ठीक है। फीस का सबको पता है, कई बार बच्चों ने बढ़ रखा है, लगभग अराउंड एक जो आपका पेपर रहेगा उसका 500 रुपए के समथिंग रहती है फीस, लगभग ऊपर नीचे आप देख लेना, वो तो फॉर्म भरते टाइम पे आपको फीस के बारे में अंदाजा लग जाएगा बेटा, ठीक है। अब यहां पर बात यह है, कंफ्यूजन यह है कि सर हमें तीनों में से कौन सा फॉर्म लगाना चाहिए। एक तो फॉर्म आता है अपना रिवेल का, एक फॉर्म आता है स्क्रूटनी का, और एक आरटीआई। बेटा देखो, अब मैं बात करता हूं यहां पर आरटीआई की, तो यहां पर जिन बच्चों को लगता है ना कि यार मैं बहुत अच्छा पेपर करके आया था, ठीक है, मेरे को बिल्कुल डबल जीरो नंबर दे रखे हैं, मेरे घर वालों को शक है मेरे ऊपर कि भाई क्या करके आए थे कॉपी के अंदर, रिजल्ट तो तुम्हारे सामने है, तो भैया आप अपनी कॉपी को निकलवा सकते हो, ठीक है। वही फॉर्म लगेगा, ऑनलाइन फॉर्म भर जाएगा, टाइम लगेगा शायद उसमें 1 से 2 महीने 3 महीने का, बट आपकी कॉपी जो आप लिख के आए थे वो सामने आएगी, कैसे नंबर दे रखे हैं, क्या चीजें हैं, वो सब कुछ आपको वहां पर कॉपी में दिख जाएगा। तो आप आरटीआई के अंदर अपनी कॉपी को निकलवा सकते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की मतलब वेबसाइट से। अभी मेल वगैरह जो आप दोगे ना, उस पर अपने आप कॉपी आ जाएगी फॉर्म लगाते ही, ठीक है। उसके बाद स्क्रूटनी की बात करते हैं बेटा, देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पर ये फॉर्म जो है ना, इस फॉर्म के अंदर बच्चे की जो कॉपी होती है, अगर ये फॉर्म भरते हो आप, तो आपके जो नंबर है ना, जो टोटलिंग करे जाती है, जैसे मान लो किसी बच्चे के नंबर आने चाहिए थे 30, लेकिन उसको दे रखे हैं 25, क्योंकि 5 नंबर की टोटलिंग सही नहीं कर रखी उन्होंने, मान लो गलती कर दी, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई वहां पर जब टोटलिंग करते समय, तो वो रीटोटलिंग की जाती है स्क्रूटनी के फॉर्म के अंदर, अकॉर्डिंग टू राजस्थान छुट्टी जो उन्होंने मेंशन कर रखा है। भाई मैं वहीं से पढ़ के बता रहा हूं आपको सारी बातें। उसके अलावा रिवेल की बात करें तो बेटा रिवेल के अंदर क्या होता है कि आपकी कॉपी प्रॉपर तरीके से चेक होती है। मान के चलो आपका कोई क्वेश्चन चेक नहीं हुआ होता है, ठीक है, उनको कॉपी को वापस दोबारा चेक करके दोबारा आपके नंबर यहां पर चढ़ाए जाते हैं। तो यानी कि सबसे बढ़िया जो फॉर्म है अपने लिए वो रिवेल का फॉर्म होता है, यही लगाना है आपको, इसमें नंबर बढ़ने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। क्लियर सी बात है। तो बेटा आपको क्लियर हो गया, फॉर्म लगा सकते हो, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, वेबसाइट अभी नहीं चल रही है, क्रैश हो रखी है, आपको पता है कि अभी फॉर्म स्टार्ट हुए हैं तो टाइम लगेगा, अभी तो काफी वक्त लगेगा उसको रिफ्रेश होने में, बट यह है कि फॉर्म चालू हो चुके हैं, फॉर्म अपने अकॉर्डिंग आप भर सकते हो। लेकिन यहां पर उससे बड़ा सवाल यहां पर बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि गुरुजी एक बात हमें बताओ। मन का पूछो भाई, सर यहां पर एक बात बताओ, जैसे मान के चलो जो हमारे दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल चल रहा था अभी, मान के चलो कोई रेगुलर का बच्चा है, ठीक है, अब उस रेगुलर के बच्चे के सेमेस्टर फोर्थ के अंदर नॉट प्रमोटेड आया है, लिखा हुआ क्या है, नॉट प्रमोटेड, ठीक है। अब नॉट प्रमोटेड भी क्यों लिखा हुआ है,
क्योंकि उसके सेमेस्टर सेकंड में किसी में बैक है, उसके कोई एक आध सब्जेक्ट के अंदर, एक आध पेपर के अंदर, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि सर अगर मैं रिवेल का फॉर्म लगा भी दूंगा तो उसका रिजल्ट तो लगभग 2 से 3 4 5 महीने बाद आएगा, तो यानी कि जो अभी सेमेस्टर 5 का फॉर्म लगेगा वो तो मैं भर ही नहीं सकता। बेटा यही तो सबसे बड़ा स्कैम है और इसी के ऊपर तो चर्चा चल रही है। राजस्थान छुट्टी में लगातार विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, हम यहां पर वीडियो बनाकर इस तरीके का पूरी बातें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला आया नहीं है राजस्थान छुट्टी की तरफ से। देखते हैं फैसला कब आता है। जो सबसे बड़ा फैसला यही है कि सेमेस्टर 4 वाले जो नॉट प्रमोटेड वाले बच्चे हैं वो सेमेस्टर 5 में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उसके लिए अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। अभी यूनिवर्सिटी ने कोई भी जानकारी यहां पर नहीं दी है कि वो आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे। बात क्लियर, बात समझ में आ गई आप सभी को? ठीक है। और नॉन कॉलेज के लिए भी सेम कंडीशन है कि जो बच्चे अभी सेकेंड ईयर में जिनके नॉट प्रमोटेड आया है वो आगे थर्ड ईयर में नहीं जा पा रहे क्योंकि उनके फर्स्ट ईयर में किसी न किसी पेपर में बैक लगी हुई है। तो बेटा अभी तो अब रिवेल के हिसाब से देखो, रिवेल के फॉर्म चालू हो गए। जिन बच्चों के 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कम रह रहे हैं, उनको लगता है कि नंबर बढ़ सकते हैं, आप उन्हीं पेपरों में रिवेल लगाए। लेकिन जिन बच्चों के मान लो 30 नंबर 40 नंबर कम रह रहे हैं वो ना लगाएं, क्योंकि वो किस्मत है फिर आपके ऊपर, बढ़ भी सकते हैं नहीं भी बढ़ सकते। बट ये कि पेपर अच्छा गया था, शानदार गया था, तो नो डाउट आपको रिवेल का फॉर्म लगाना चाहिए। आप मान के चलो इस साल फॉर्म नहीं भी लगा पाओगे, जो अभी सेमेस्टर 5 वाला जो भी पेपर आपका, लेकिन अगर आपका रिवेल लगाने से वो पेपर क्लियर हो जाता है तो भैया आपको एग्जाम देनी नहीं पड़ेगी ना, एग्जाम तो नहीं देनी पड़ेगी आपको, पेपर तो क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये बेनिफिट है रिवेल का फॉर्म लगाने का। बाकी स्क्रूटनी, रिवेल और यहां पर आरटीआई में क्या डिफरेंस होता है मैंने आपको बता दिया है बेटा। बाकी जो ट्रेंडिंग मुद्दे हैं, अभी सवाल है सेमेस्टर 4 को लेकर वगैरह वगैरह, वो अभी मतलब उसका कोई फैसला आया नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होने वाला है। और हाँ, मैं बात करता हूं यहां पर सेमेस्टर फर्स्ट, ठीक है, सेमेस्टर थर्ड रेगुलर वाले बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर हमारे इनके फोरम कब चालू होंगे। बेटा फोरम अभी स्टार्ट होंगे, रिवेल का फोरम वोरम भर लो, उसके बाद में इनके एग्जाम फोरम चालू होंगे जिन बच्चों के बैक पेपर्स लगे हुए हैं। और जो बच्चे नॉन कॉलेज में कि सर हम तो यहाँ पर नॉट प्रमोटेड लिखा हुआ आ गया, तो जो पेपर्स हमारे बैक हैं उनके एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे। बेटा एग्जाम फॉर्म का अभी कोई नोटिस नहीं है, अभी एग्जाम फॉर्म आपके लेट भरे जाएंगे, जब भी अपडेट आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। बाकी आपको और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे बेटा।